सो वेलकम बैक गाइस, कोडिंग सेंटर चैनल में कोडिंग करते समय में आपका स्वागत है। और लास्ट सीरीज में हमने देखा था कि ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स एंड आइडेंटिफायर्स पाइथन में कैसे वर्क करते हैं। और ये सॉरी फॉर लेट, एक्चुअली मुझे लेट हो गया इस वीडियो को बनाने में, थोड़ा सा काम में बिजी था इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। तो स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक। जो हमारे पास पाइथन में नेक्स्ट टॉपिक आता है स्ट्रिंग हैंडलिंग। हम स्ट्रिंग के ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं पाइथन के अंदर, ये हमें देखना होगा। तो आज की मैं पाइथन ट्यूटोरियल दे देता हूँ। पाइथन ट्यूटोरियल थर्ड मेरी पाइथन ट्यूटोरियल है ये। तो हम वर्क करने जा रहे हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग पे, किस तरह से स्ट्रिंग हैंडलिंग वर्क करती है और इसमें क्या क्या यूजेस होते हैं हमारे पास। सो नाउ स्टार्ट। बेसिकली x equals to, we store a python, y equals to, we store python, and z equals to, we store python. So that's called a single quotes and single line string. Is it clear? That's called a double quotes and single line string. Next, a triple quote and multi line string. देख लिया। सो गाइस देखते हैं इसमें तीनों में डिफरेंस क्या होता है। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने एक्स वाई जेड में तीनों वेरिएबल में सेम वैल्यू को स्टोर किया, बट ऐसा क्यों किया मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट मैं फर्स्ट सिंगल कोट्स का मतलब हो गया कि सिंगल लाइन में स्टोर कर सकते हैं। अगर मैं इसे डबल लाइन में स्टोर करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे एक एरर रेज करके दे रहा है, एंड ऑफ लाइन एरर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास में डबल कोट्स में अगर मैं देखता हूँ तो सेम एरर मुझे रेज करके देगा ये, एंड ऑफ लाइन एरर। ठीक है। बट ट्रिपल कोट्स में क्या होगा कि हम पैराग्राफ की फॉर्म में डेटा लिख सकते हैं, बिकॉज वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग है गाइस। यू कैन सी ट्रिपल कोट्स में जिस फॉर्म में आप इनपुट दोगे, जिस उस फॉर्म में आउटपुट आएगा। तो ट्रिपल कोट्स में बेसिकली मल्टी लाइन स्ट्रिंग होता है और हम पैराग्राफ को राइट भी कर सकते हैं। ये हमारा ट्रिपल कोट्स का यूज हो गया। सपोज एक मैं पैराग्राफ उठाता हूँ गूगल से, सपोज मान लो कोई भी मैंने पैराग्राफ उठाया पाइथन, देन मैंने इसे कॉपी किया वाइट स्पेसिस तक, देन वी कैन put x equals to triple quotes and paste. नॉट गाइस, दिस इज अ लिंक कॉपी हो गया, मुझे पाइथन का कॉपी करना था। तो यहाँ से कॉपी करते हैं इसको और कुछ इस तरह से इसे कॉपी कर लेते हैं, देन पेस्ट कर देते हैं और देन प्रिंट करते हैं x। तो इस तरह से जिस फॉर्म में आपने इनपुट दिया उसी फॉर्म में हमारे पास आउटपुट आ गया। तो दैट्स कॉल्ड अ स्ट्रिंग हैंडलिंग का एक फर्स्ट छोटा सा टॉपिक, मेथड, जो सिंगल और डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स में डिफरेंस बताता है। नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं मेथड ऑफ स्ट्रिंग हैंडलिंग, कि हमारे पास क्या क्या मेथड्स होते हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग के। तो देखते हैं गाइस। नेक्स्ट पहला हो गया स्प्लिट, नेक्स्ट स्ट्रिप, एंड देन नेक्स्ट हो गया इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, ओके, लोअर, अपर, कैपिटलाइज, लोअर, अपर, कैपिटलाइज, लेंथ, रिप्लेस। ये हमारे पास इंडेक्सिंग के मेथड्स हो गए जो हमें परफॉर्म करने होते हैं। सो नेक्स्ट वर्क करते हैं फर्स्ट स्प्लिट के साथ। स्प्लिट क्या होता है? x इक्वल्स टू, मैंने डबल कोट्स में एक स्ट्रिंग लिखी, पाइथन इज वेरी इजी लैंग्वेज, ओके। सो प्रिंट x डॉट स्प्लिट को मैंने यूज किया और देन आउटपुट आया अलग अलग। मतलब स्प्लिट ने क्या किया कि जो भी मेरे पास वैल्यूज थी एक्स वेरिएबल में उसको अलग अलग कर दिया सिंगल कोट्स में। पाइथन इज वेरी इजी लैंग्वेज, सिंपल स्टेप इस तरह से वर्क करता है। बाय डिफॉल्ट स्प्लिट स्पेस के साथ वर्क करता है, बट मैं अगर कोई वैल्यू पास करूंगा तो वो वैल्यू के साथ वर्क करने लगेगा। मैंने ई पास किया तो ये ई से रिप्लेस हो गया, ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्प्लिट के बाद स्ट्रिप। तो स्ट्रिप हमारे पास कैसे वर्क करता है? जैसे मैंने एक्स इक्वल्स टू इनपुट लिखा, इनपुट में मैंने बोला एंटर, एक पासवर्ड एंटर करो भाई, ठीक है। पासवर्ड एंटर किया, इफ एक्स इक्वल टू गौरव आ गया। सपोज मैंने एक पासवर्ड दिया और इससे बोला प्रिंट करेक्ट पासवर्ड, ठीक है। एल्स में आ गया इनकरेक्ट पासवर्ड, ओके। तो मैंने इसको रन किया, इसने बोला पासवर्ड डालो, मैंने पासवर्ड डाला समथिंग GAURAV, तो करेक्ट पासवर्ड शोज अ करेक्ट पासवर्ड। बट मैंने अगेन रन किया, स्पेस दिया और देन मैंने अपना पासवर्ड डाला और स्पेस से एंटर किया,
तो इनकरेक्ट पासवर्ड बिकॉज पाइथन ऑलवेज कंसीडर वाइट स्पेसेस आल्सो। तो स्ट्रिप हमारे पास यहाँ क्या करेगा, कॉपी करके पेस्ट करूंगा, देन वी कैन अप्लाई स्ट्रिप ऑन एक्स वेरिएबल दैट इक्वल्स टू एक्स डॉट स्ट्रिप। मैंने फंक्शन अप्लाई किया, मैं z में कंडीशन दे रहा हूँ, तो मैंने रन किया, स्पेस दिया, GURAV स्पेस दिया, एंटर, करेक्ट पासवर्ड। तो गाइस वाइट स्पेसिस को रिमूव करता है स्ट्रिप फंक्शन। जो हमारे पास स्ट्रिप फंक्शन होता है, जो हमारे पाइथन में वाइट स्पेसेस है उनको रिमूव करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, स्प्लिट के बाद आ गया लो इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग में क्या होगा, इंडेक्सिंग में गाइस मेरे पास x इक्वल्स टू मैंने पुट किया, देन मैंने एक वेरिएबल पुट किया पाइथन, ठीक है, PYTHON ओ एन, और प्रिंट x ऑफ 0 पर क्या वैल्यू है मैं चेक करूंगा, प्रिंट x ऑफ 1 पर क्या वैल्यू है, देन प्रिंट x ऑफ 3, देन प्रिंट x ऑफ -1। तो कुछ इस तरह से रन किया, तो 0 पर आया 1, बिकॉज हमेशा ऑलवेज जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं इंडेक्सिंग के रूल के हिसाब से, हम जब लेफ्ट टू राइट कंसीडर करते हैं तो स्टार्ट फ्रॉम 0 टू एंड, ठीक है। जब हम राइट टू लेफ्ट कंसीडर करते हैं तो स्टार्ट फ्रॉम -1 टू एंड, ओके। इस तरह से हमें ये रूल फॉलो करना होता है इंडेक्सिंग के अंदर, कि जो हमारे पास जो रूल होता है इंडेक्सिंग का। तो स्टार्ट 0x पर प्रिंट किया तो 0 पर पाई पी आ गया, 1 पर हमारे पास y आ गया, 3 पर मेरे पास 0 1 2 3 3 आ गया, h आ गया मेरे पास, -1 पर अगर हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो अब हमारे पास -1 पर n होगा। तो इस तरह से ये वर्क कर रहा है। आपको मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ घर से करने के लिए इंडेक्सिंग की, कि आप इंडेक्सिंग परफॉर्म करेंगे। EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, इसमें आप इंडेक्सिंग परफॉर्म करके आएंगे अपनी जो भी इंडेक्सिंग आती है। प्रिंट x ऑफ 10, प्रिंट x ऑफ -11, प्रिंट x ऑफ 15 एंड प्रिंट x ऑफ 4 एंड प्रिंट x ऑफ -15 एंड प्रिंट x ऑफ 100 एंड लास्ट इज प्रिंट x ऑफ -18। इसको आप क्वेश्चन को घर से करके आएंगे, मुझे बताएंगे कि परफॉर्म करने के बाद किस तरह से आपका इनपुट और आउटपुट आ रहा है, ठीक है। ये आपके लिए घर के क्वेश्चन दे दिए इंडेक्सिंग का। नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं स्लाइसिंग की तरफ गाइस। स्लाइसिंग क्या होता है पाइथन में, मैंने एक स्ट्रिंग लिखी, पाइथन इज, फिर से पाइथन इज वेरी इजी लैंग्वेज, ओके। देन मैं परफॉर्म किया प्रिंट एक्स ऑफ। उससे पहले मैं आपको सिंटैक्स बताऊंगा स्लाइसिंग का, जो सिंटैक्स होता है गाइस। वेरिएबल नेम आ गया, वेरिएबल नेम अंडरस्कोर, ब्रैकेट में पास करते हैं बिगिन, ठीक है। बिगिन के बाद हमारे पास कॉलन END कॉलन एंड स्टेप, ये हमारे पास सिंटैक्स हो गया स्लाइसिंग का। तो इसमें क्या हुआ, वेरिएबल में स्टार्टिंग कॉलम हमारे पास बिगिन हो गया, देन एंड हो गया, फिर स्टेप हो गया, जो उसकी डिफरेंस आने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया, इज इट क्लियर स्लाइसिंग। सो हम अब परफॉर्म करने वाले, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट 1 दिया, कॉलन एंड पॉइंट 10 दिया और स्टेप 1 का दिया। तो इसने 0 1 वाई से स्टार्ट किया सेलेक्ट करना, और 10 तक सेलेक्ट किया, यहाँ तक जो 10 आएगा वो आपका यहाँ तक आने वाला है, क्योंकि स्लाइसिंग हमेशा एक कम चलती है, 1 to 10 यानी 1 to 9 तक की वैल्यू सेलेक्ट करेगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसने यहाँ तक सेलेक्ट किया, वी को छोड़ देगा, बिकॉज वी 10 नंबर पर स्लाइसिंग हमेशा एक कम चलती है गाइस। तो इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं स्लाइसिंग। अगर मैं स्टेप 2 कर देता हूँ यहाँ पर, तो गाइस क्या होगा कि y सेलेक्ट करेगा, t छोड़ देगा, h सेलेक्ट करेगा, o छोड़ देगा, n सेलेक्ट करेगा, स्पेस छोड़ देगा, मतलब हर दूसरे एलिमेंट को सेलेक्ट करना स्टार्ट करेगा। स्टेप 2 का हो गया। तो इज इट क्लियर। और क्लियर करने के लिए आप स्टोर कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9, मेरे पास ये स्ट्रिंग है सपोज, मान के चलो मैंने स्लाइसिंग परफॉर्म किया, कॉलन 1 कॉलन 5 कॉलन 1, तो कुछ इस तरह से वैल्यू सेलेक्ट करी। अब मैं इसमें परफॉर्म कर देता हूँ कुछ इस तरह से 1 5 2, तो कुछ इस तरह से 2 और 4 वैल्यू सेलेक्ट किया इसने, ठीक है। मैं परफॉर्म कर देता हूँ इसको 1 5 3, तो कुछ इस तरह से वैल्यू सेलेक्ट करी। तो गाइज आप देख सकते हो स्लाइसिंग इस तरह से परफॉर्म होती है हमारे पास, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन फिर से मैंने आपको दिया था इंडेक्सिंग में करने के लिए घर से, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ स्लाइसिंग का करने के लिए, सेम इसी क्वेश्चन के ऊपर, कि आपको स्लाइसिंग परफॉर्म करके लानी है घर से। आई होप यू अंडरस्टैंड कि स्लाइसिंग किस तरह से वर्क कर रही है।
कॉलन 120 कॉलन 1 प्रिंट एक्स ऑफ कॉलन कॉलन -1 प्रिंट एक्स ऑफ 1 कॉलन 10 कॉलन 2 1 कॉलन सॉरी 12 कॉलन 15 कॉलन 1 नेक्स्ट आ गया हमारे पास नेक्स्ट आ गया हमारे सॉरी नेक्स्ट 1 14 3। तो ये आपको क्वेश्चन घर से करके लाना है कि स्लाइसिंग यहाँ पर किस तरह से परफॉर्म हो रही है। जैसा मैंने आपको बताया वैसे ही आपको स्लाइसिंग क्वेश्चन घर पर करके आना है। एक चीज़ और गाइस मैं आपको बताता हूँ, अगर हमें किसी भी चीज़ को रिवर्स प्रिंट करना है स्लाइसिंग से, जैसे मैंने इसको पुट रिवर्स प्रिंट करना है पाइथन को, तो वी कैन कॉल कॉलन कॉलन -1 सॉरी मुझे एक्स लिखना मैं भूल गया, कॉलन कॉलन -1। तो देखो ये रिवर्स प्रिंट हो गया आपका इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह से वर्क करता है, फाइन। नेक्स्ट आता है हमारे पास लोअर मेथड। लोअर मेथड क्या होता है, मैंने पुट किया पाइथन प्रिंट एक्स लोअर ऑफ एक्स डॉट लोअर। तो कुछ इस तरह से लोअर प्रिंट कर देगा मुझे स्ट्रिंग में। देन मैंने पुट किया अपर। अपर क्या होता है मेरे पास, एक्स इक्वल्स टू पाइथन प्रिंट एक्स डॉट अपर। तो ये प्रिंट करेंगे अपर कैपिटलाइज। कैपिटलाइज में क्या होगा हमारे पास सॉरी पाइथन प्रिंट एक्स डॉट कैपिटलाइज, ठीक है, सॉरी कैपिटलाइज प्रिंट पाइथन का पी कैपिटल प्रिंट कर दिया। इज इट क्लियर? तो इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं आप कैपिटलाइज मेथड और लोअर और अपर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिप्लेस। रिप्लेस कैसे परफॉर्म करेंगे, मैंने पाइथन लिखा, पाइथन इज वेरी इजी लैंग्वेज, ओके। देन मैं परफॉर्म किया प्रिंट एक्स डॉट रिप्लेस। इज इट क्लियर? जब मैंने पाइथन रिप्लेस किया एक्स डॉट रिप्लेस, मैंने इजी को रिप्लेस किया हार्ड से, तो पाइथन इज वेरी हार्ड रिप्लेस होके आ गई, ठीक है। कॉमा से पहले आपको वो वैल्यू देनी होती है जो आपको रिप्लेस करनी है, और जो जिस वैल्यू से आपको रिप्लेस मतलब जो वैल्यू आपको रिप्लेस की जगह लिखनी है वो आपको कॉमा के बाद देनी होगी, ठीक है। लास्ट एंड नेक्स्ट इज लेंथ। मैंने पुट किया पाइथन इज वेरी इजी लैंग्वेज। तो कुछ इस तरह से इसकी लेंथ निकाल देगा, लेंथ ऑफ एक्स। तो हमारे पास लेंथ ऑफ एक्स निकल के आ गई 24 हमारे पास लेंथ है। तो गाइस आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्ट्रिंग हैंडलिंग। आज मैंने आपको स्ट्रिंग हैंडलिंग के बारे में बताया पाइथन के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, कि आप किस तरह से स्ट्रिंग हैंडलिंग को परफॉर्म कर सकते हो, आप किस तरह से इस पर काम कर सकते हो, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।